जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट सितंबर 2024। कुंभ लग्न के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है जो कि एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। विशेषतः आपके ऊपर इसका प्रभाव रहता है कि आप बहुत फिक्स नेचर के रहते हैं, फिक्स चॉइसेस रहती है। बेसिकली आप काम जो भी कर रहे हैं उसमें अपने प्रॉफिट को ना फिक्स कर लेते हैं कि इतना लाभ मुझको चाहिए ही चाहिए। और कहीं ना कहीं इस लालच के कारण भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी लालच को ध्यान में रखते हुए आप कहीं ना कहीं अपनी विशेष से इच्छा पूर्ति की तरफ विशेष ध्यान रखते हैं और वो आपके लिए आपके ऊपर कह सकते हैं हावी हो जाती है, सर्वोपरि रहती है। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप आगे बढ़ते हैं, घूमने फिरने के शौकीन रखते हैं और साथ ही ना आपकी लाइफ में कि आप में थोड़ा शो ऑफ करने की प्रवृत्ति रहती है, दिखावे की आदत आपको बन जाती है और वही दिखावा ना आपको बार बार परेशानी का कारण आपके जीवन में ले आता है। या ये कहिए कि जिस चीज का आप दिखावा कर देते हैं वही चीज में आपके जीवन में फिर कमियां आनी शुरू हो जाती हैं। ये प्रभाव आप में सबसे ज्यादा रहता है के साथ। अब देखिए यहाँ पर कुंभ लगन के स्वामी शनिदेव बनते हैं, राहु का प्रभाव रहता है साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकली तो राहु आपका सेकंड हाउस के अंतर्गत टॉरस मीन राशि के अंतर्गत गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल पर ना आपका सारा का सारा फोकस अपनी फैमिली को, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत ज्यादा है। इस समय में आपकी बहुत डिजायर है कि किस तरीके से ना कैसे करके खर्चों को कंट्रोल करके अपनी अधिक से अधिक आप सेविंग करें, इस तरफ आपका ध्यान जाता है। और राहु के प्रभाव के कारण, क्योंकि इमोशनल साइन मीन राशि के अंतर्गत जो हो रहा है जल तत्व की राशि में, तो यहाँ पर ना फैमिली को लेकर ना फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ इवेंट ऐसे होते रहेंगे जहां पर ना आपको साइकोलॉजिकल लेवल पर, मतलब यहाँ पर इमोशनली आप थोड़ा परेशान होते हुए दिखाई दे। क्यों हो सकता है परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई दे जहां पर भावनात्मक दृष्टि से आप प्रभावित हो जाएं, या धन को लेकर आर्थिक दृष्टि से भी ये चीजें यहाँ पर राहु के प्रभाव में होती हुई दिख सकती है। आपको यहाँ पर पैसे अगर अच्छा पैसा कमाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं विदेशी कंपनियों की सहायता ले सकते हैं, बाहरी क्षेत्रों से आप पैसा कमा सकते हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। वहीं शनिदेव का प्रभाव जो लगन पर कुंभ राशि में शश राजयोग बनाए वक्री अवस्था में है। बेसिकली अभी समय चल रहा है, कुछ काम या तो पहले अटके हुए थे लंबे समय से वो पूरे हो जाएंगे, क्योंकि पहले अटक रहे थे काम, तो हो सकता है कि आपके शनि के अंतर्गत शनिदेव जो है वक्री हो। तो अगर वक्री हैं तो ये समय आपके लिए काफी फेवरेबल है कि आपके बहुत सारे रुके हुए अटके हुए काम आपके पूरे होते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय के अंतर्गत हो सकता है कोई पेंडिंग काम वो तो पूरे हुए हो, साथ ही काम जो करे उसमें थोड़ा रिपीटेशन के साथ वो काम होने की संभावना बन सकती है, या वे काम जो पहले कर चुके थे नहीं पूरे कर पा रहे थे उन्हीं काम को एक बार दोबारा से फिर से स्टार्ट करके तो उस रिपीटेटिव एक्शन के थ्रू आप उसको करते हुए नजर आए। विशेष से काम जो भी करेंगे आप स्वयं की अपने बौद्धिक स्तर पर अपनी पर्सनैलिटी को लेकर जो आपके डिजायर है उसके फुलफिलमेंट के लिए, सामाजिक दृष्टि से अपनी छवि को बनाने के लिए, उस दृष्टि से आप यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। शनि का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको अपने काम की, प्रोफेशन की या प्रोफेशनल लेवल पर जो अर्निंग है, बेसिकली वहां पर जो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट है उसको लेकर ना बहुत चिंतित रहते हैं, और खासकर शनि के प्रभाव में ज्यादा चल भी रहे। विशेष से ध्यान रखना इस माह सूर्य जो कि लगन का कारक भी होता है, राहु केतु का भी गोचर, केतु का गोचर छठे भाव में, सूर्य का गोचर हो जाएगा, और सेम टाइम पे शनिदेव वक्री भी हैं और 12वें घर के भी स्वामी बनते हैं। अपने खुद के भी स्वास्थ्य का आपको विशेष से ध्यान रखना चाहिए, खासकर 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में ना इस समय आपको अपनी हेल्थ का मेजरली ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पराक्रम भाव पर, ये कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स, मतलब कुछ भी स्टार्ट करने के लिए काफी एफर्ट्स लग रहा होगा इस समय में, कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत एफर्ट्स जाएगा तब जाकर वो काम आपका स्टार्ट होगा। तो इनिशिएटिव लेने में यहाँ पर विशेष पराक्रम लगता हुआ दिखाई देगा। छोटी छोटी यात्राओं या छोटे भाई बहनों, सिबलिंग्स को लेकर भी इस समय में ना दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, चलता रहेगा इस समय के अंतर्गत। खासकर मंगल का भी गोचर जो मिथुन राशि के अंतर्गत है वो 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक, तो कहीं ना कहीं सितंबर पूरे माह में सिबलिंग्स के लेकर ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। एग्रेसिव भी हो सकते हैं आप सिबलिंग्स के कारण, किसी विशेष कारण से,
या उनके लिए दिमाग में कुछ काम है तो उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सब चीजों की दृष्टि से भी रहेगा। वहीं शनिदेव और सूर्य का तो सब तक संबंध रहेगा शुरुआत में, खासकर 16 सितंबर तक ये देखने को मिलेगा। तो 16 सितंबर तक आप आपका पार्टनर एक बराबर की टक्कर में रहेंगे कि भाई दोनों फाइटिंग में या कह लीजिए किसी भी विषय को लेकर आमने सामने एक ऐसी स्थिति के अंतर्गत देखने वाले आपको मिलेंगे। तो वहां पर बराबर का रहेगा आप दोनों का मुकाबला उस समय में। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म स्थान पर, कर्म के मालिक का अपने से अष्टम पंचम भाव में जाना, ये शनिदेव यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं काम के अंतर्गत। और वही नया जो सीखने चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ओर इंगित भी करता है। तो विशेष से कुछ नए सीखने का संबंध भी यहाँ पर बनेगा, इस सितंबर माह में खासकर बनता हुआ दिखाई देगा। ये स्थिति रहेगी। वहीं काम के अंतर्गत ना आपके रुकावटें अड़चने बहुत दिखती, और ऐसी रुकावटें अड़चने हैं जिसका है ना कि वहां पर दिखती भी नहीं, समझ में नहीं आती, या समझ में आ रही है तो किसी को कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। थोड़ा इस तरीके का संबंध आपके काम में, प्रोफेशनल लाइफ में चलता है कि कहीं ना कहीं, और खासकर अभी शनि के प्रभाव में ये सब चीजें चल रही हैं। इसके बाद देखिए, जैसे कि राहु का प्रभाव हमने बताया, तो राहु सेकंड हाउस के अंतर्गत है। राहु का जो डिस्पोजिटिव गुरु है ना, वो अच्छा प्लेस देखिए चतुर्थ भाव में है, उसका भी होता है कालपुरुष हिसाब से, और अभी टॉरस साइन के अंतर्गत है। तो कहीं ना कहीं राहु जितनी भी दिक्कतें आपको अगर दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित, आपके फेस से रिलेटेड या आपकी फैमिली से रिलेटेड, अर्निंग कैपेसिटी रिलेटेड, किसी भी तरीके का डिजायर देकर इमोशनली परेशान कर रहा है, तो ये सब चीजें ना गुरु बैलेंस कर रहा है। गुरु कहता है वो मतलब क्या होगा, फैमिली में कोई आएगा और वो कहेगा कि आपकी तो अर्निंग कैपेसिटी ऐसी है, ये है, वो है, या आपका ये सब चीजें, सेविंग का इशू है, ये सब चीजें, या कोई फैमिली का बंदा भी आपको कह सकता है। लेकिन उसके बाद भी गुरु की पोजीशन इतनी अच्छी है अभी कि आप क्या कहेंगे, ठीक है, अपने दिल पर हाथ रखकर कहेंगे मुझे सुकून है, संतोष है, शांति है, और मैं अपने परिवार के लिए जो कुछ कर पा रहा हूँ ठीक ठाक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये टॉरस साइन के अंतर्गत, तो आप कहेंगे कि मैं अपने परिवार के खाने पीने की व्यवस्था कर पा रहा हूँ, ठीक है, उनके लिए थोड़ा वो जोड़ भी लेता हूँ, और कहीं ना कहीं परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राहु के कारण ना ये बार बार चीजें आती रहेंगी जब तक जुपिटर आपका ठीक ठाक चल रहा है और आपके कर्म भी गुरु के अनुकूल है। अगर प्रतिकूल कर्म आप करने लग जाए, आप गलत खान पान, बेसिकली राहु यहाँ पर क्या कराएगा, आपको कहेगा कि कुछ ना कुछ गलत खान पान शुरू करा सकता है। आप हो सकता है कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीने लगे, शराब इत्यादि का सेवन करने लगे, धूम्रपान करने लगे, और अभक्ष्य पदार्थ, मांस का सेवन आदि करने लगे, या किसी वैशाल्य में जाने लगे। तो ये फिर आप जुपिटर को, गुरु को खराब करके राहु को प्रभावित करेंगे। यही राहु ना आपको फैमिली ब्रेक कराने का काम भी करा सकता है, और आपके सुकून शांति भंग हो जाएगा, क्योंकि अब ये गुरु जो आपका 4th हाउस में अच्छी स्थिति में था उसको अपने खराब कर रही है। तो अभी इस चीज को समझने का स्थिति है। जुपिटर अच्छी पोजीशन पे है, पोजीशन अच्छी है, लेकिन आपका इस समय मतलब आप कैसे अपने संस्कारों को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा चल रहा है। वहीं राहु का प्रभाव और शनि के वक्री होने से भी, शनि की कर्म दृष्टि भी ना आपके नवम भाव, धर्म के भाव पे भी आते हैं। स्पिरिचुअली भी कुछ सीखने का समय, जुपिटर का एस्पेक्ट 5th हाउस पे केतु का गोचर, आप ना कोई गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष विद्या वगैरह ये भी सीखते हुए नजर आ सकते हैं। इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जाएगा, और कहीं ना कहीं वहां पर भी ना एक ऐसी डिजीज को लेकर, ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर जो अनसोल्वेबल है, उन पर आप ज्ञान, उनके लिए ज्ञान लेते हुए आप अर्जित करते हुए दिखाई दें कि आप हो सकता है किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो जो अनसोल्वेबल लगती है, जहां पर आपको सोल्यूशन ना मिल पा रहा हो और लंबे समय से ना मिल पा रहा हो, उन चीजों के लिए ना आप ज्योतिष के अंतर्गत या किसी भी तंत्र मंत्र, इन चीजों में ना एंटर करते हुए दिखाई दें, वो चीजें पे काम करें। या कुछ सिक्योरिटी हो सकता है, आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हो तो कुछ कोडिंग से रिलेटेड वहां पर आपको अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त हो, डेटा एनालिसिस वगैरह, और खासकर डेटा एनालिसिस वगैरह, डेटा साइंटिस्ट रिलेटेड। जब मरकरी का एक्सल्टेड पोजीशन 23 सितंबर से जब होगा, तो 23 सितंबर के बाद से ना 10 अक्टूबर तक बहुत अच्छा समय है। जो डेटा माइनिंग, डेटा रिसर्च, डेटा साइंटिस्ट इन फील्ड में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम करते हुए उस समय दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर राहु का जो प्रभाव रहेगा, वो नवी दृष्टि ना राहु आपके 10वें घर पर भी डालता है। जुपिटर का भी एस्पेक्ट है। बेसिकली कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ना आपके फादर की फैमिली में, ठीक है, वो होता हुआ दिखाई दे, आपके करियर के अंतर्गत चल ही रहा होगा, और वो भी बहुत सिक्रेटिव तरीके से चलेगा, तो वो सब होता हुआ दिखाई दे आपको। तो ये चीजें देखने को मिल सकती है। आप फादर की अर्निंग कैपेसिटी, ये सब चीजें देख सकते हैं। विशेष से ध्यान रखना कि इस माह ना आपको 18 सितंबर तक ना शुक्र आपका, जो कि 4th लॉर्ड भी है और आपका भाग्येश भी है, वो नीच का है, केतु के साथ रहेगा। तो कहीं ना आपको 18 सितंबर तक बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन लेने से बचना है। भाग्य का साथ मिलने में समस्या रहेंगी, क्योंकि यहां पर ना एक बात और,
कि धन भाव का स्वामी आपके आय भाव का स्वामी 4th हाउस में जा रहा है। आपको हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड इन चीजों से रिलेटेड आप गेन के लिए ना या उन पर आप खर्च करते गए, लेकिन उस भाव का स्वामी आपके कष्ट के स्थान में है, तो आपने हो सकता है कि किसी तरीके का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डील किया हो, आपको वहां पर नुकसान हो जाए, वहां पर दिक्कत बन सकती है। और वहां पर ना, क्योंकि मंगल भी मिथुन राशि के अंतर्गत है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वर्क में ना आपका झगड़े भी होने की संभावना बन सकती है। तो वहां आपको परेशानी खासकर 18 सितंबर तक ज्यादा देखने को मिलेगी। 18 सितंबर के बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी कि भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, विशेष से भाग्य की वृद्धि, धर्म की वृद्धि अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं। तो वो चीज अच्छी आपकी रहेगी। सुकून शांति तब उसके बाद मिलेगा। इससे पहले ना 18 सितंबर तक सुकून शांति भी ये शुक्र के प्रभाव में भंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका कारण ना एक और बात ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ पर ना रिलेशनशिप इश्यूज भी आएंगे। इसी कारण ने पहले महीने से ही आपको बताया था कि वैभव लक्ष्मी व्रत वगैरह ये सब चालू कर देना फिर अच्छा रहेगा। शुक्र का खराब होना यहाँ पर आपका तो भाग्य है, आपका 4th लॉर्ड, आपका हैप्पीनेस, आपकी खुशी, सब चीज शुक्र पर बहुत शुक्र पर आधारित है। तो उसको बैलेंस बनाए रखना। तो पत्नी के साथ संबंधों को ठीक रखना। अगर पत्नी के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, पत्नी को दिक्कत हो रही है और पत्नी का मतलब यहाँ पर पार्टनर का बेसिकली हेल्थ का इश्यू आ सकता है, और वो तब आएगा जब सूर्य ना कन्या राशि में जाएंगे 16 सितंबर के बाद से, क्योंकि 7th लॉर्ड ना आपके लिए कि तो हो सकता है कि लाइफ पार्टनर ना आपके लिए कष्ट उत्पन्न करे, तो ये भी संभावना वहां पर बन सकती है। इससे पहले अगर हम देखें तो 16 सितंबर तक ना सूर्य स्वराशि रहेंगे, पंचमेश का साथ मिल जाएगा बुध का भी, तो ठीक ठाक संबंध 16 सितंबर तक चलते रहेंगे। थोड़ा पार्टनर इगोइस्टिक रहेगा, बुद्धिमान भी रहेगा, इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस को शो करने वाला भी रह सकता है, वो चीजें रहेंगी। और आपस में जैसे कि मैंने बताया बराबर का मुकाबला रहेगा। लेकिन 16 सितंबर के बाद पार्टनर का कारण ना आपको कष्ट उत्पन्न हो सकता है, तो वो चीजें रहेगी। और आपके खुद का भी हेल्थ का थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा यहाँ पर 16 सितंबर के बाद। लेकिन भाग्य के लिए 18 सितंबर से जैसे ही शुक्र का गोचर तुला में होगा, तो वो चीजें आपके लिए फेवरेबल होती हुई दिखाई भी देंगी। तो ये चीज रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु का दृष्टि, जैसे कि मैंने बताया, गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, आपके ससुराल पक्ष के साथ जितने भी अगर कुछ संबंधों में दिक्कतें थी, वहां पर आप ना अपनी अंडरस्टैंडिंग से या फिर वहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के थ्रू आप उसको ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। गुरु की सीधी दृष्टि ना कर्म स्थान में आपको उन्नति देने वाली, भाग्य मतलब लाभ देने वाली रहती है। अमृत बरसता है गुरु का, तो ज्ञान अच्छा मिलता है, कृपा के पात्र आप बनते हैं। लेकिन बाकी समय शनि और राहु का मैलेफिक इन्फ्लुएंस भी है, तो डिपेंड करता है आपने इन मैलेफिक इन्फ्लुएंस को अपनी लाइफ में कितना मतलब कितना आपने एंट्रेंस दे रखी है उनको कि भाई एंटर कर सकते हैं आपके लिए, तो कितना आपने इनको मतलब वो कर रखा है, तो वो चीज रहेगी। अगर आपने इनको अपनी लाइफ में स्पेस ही नहीं दे रखा है, तो फिर आपके लिए नेगेटिव चीजों को, तो वहां पर ही जुपिटर आपके लिए कर्म स्थान में आपको अच्छी खासी तरक्की देने वाला रहेगा। आपको सिखा कर बहुत अच्छा ज्ञान देकर आपके लिए उन्नति का मार्ग अग्रसर होगा। वहीं गुरु की भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर धर्म के धार्मिक चीजों पर खर्चा होने की संभावना बन सकती है। हो सकता है वे लोग जो प्रोफेशनली कुछ ना कर पा रहे हो, आप उनको कंसल्टेशन देकर, सलाह देकर, आप उनके लिए मार्गदर्शन बनकर आप उनको आगे बढ़ाएं, तो वो सब स्थिति अच्छी बनेगी। फॉरेन से कनेक्शन ना कर, और थोड़ा हार्डवर्क तो रहेगा उसमें भी, लेकिन आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे, तो उस दृष्टि से अच्छा। या कुछ मेडिकल से रिलेटेड काम में है, या आप किसी तरीके की बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी में है, तो वहां पर भी ना आपको लाभ मिल सकता है। हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको लाभ मिल सकता है। गुरु के आश्रम जाकर वहां पर सेवा देने से आपको सुकून, शांति, आनंद की प्राप्ति होगी। वहीं देखिए सूर्य का गोचर, जैसे कि मैंने बताया, तो सूर्य के प्रभाव के कारण ना थोड़ा दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत ना ईगो इश्यू, जैसे मैंने बताया, मतलब वहां पर ना पार्टनर का कॉन्फिडेंस ज्यादा हाई रहेगा, तो पार्टनर कहेगा ये ठीक है तो यही ठीक है, इस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया, मंगल आपका फिफ्थ हाउस में 10th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड बनकर है, तो आप ना बच्चों से संबंधित वहां पर पराक्रम आएगा, एजुकेशन से रिलेटेड भी आएगा, और हो सकता है कोई इंटर्नशिप वगैरह, कोई ऐसा प्रैक्टिकली आप कुछ सीखने के लिए जाएं, बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ सिखाने के लिए जाएं, स्पोर्ट्स फील्ड में आप उनको आगे करते हुए इस समय के अंतर्गत नजर आए, तो ये सब उसके बारे में बहुत अधिक सोचते हुए नजर आए कि बच्चों को किस तरीके से खेल कूद की उनकी व्यवस्था, उनके लिए या कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस सब की व्यवस्था, तो वो सब चीजों की तरफ ध्यान जाएगा। थोड़ा आर्गुमेंट हो सकता है इस समय बच्चों के साथ, लव रिलेशनशिप में आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देंगे, जल्दबाजी होती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से यहाँ पर थोड़े मतभेद की स्थिति बन सकती है, जिद्दीपन, जल्दबाजी, बच्चों के द्वारा भी थोड़ा उग्रता, क्रोध की स्थिति देखने को मिलेगी, या आपका लव पार्टनर भी एग्रेसिव होता हुआ इस समय नजर आए, और ये दोनों ही चीजें वहां पर देखने को मिल सकती है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, तो राहु का, मंगल का ये जो प्रभाव 8वें घर पर रहेगा, गुरु का भी है,
तो ये थोड़ा आपके ससुराल पक्ष से तभी कहा कि समझदारी से जुपिटर आपको बचा लेगा, लेकिन पहले आर्गुमेंट करा सकता है आपके यहाँ पर इन लॉज के साथ। तो वो सब स्थिति, लेकिन गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है। तंत्र मंत्र ज्योतिष साधना इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पे चाचा मित्र बड़े भाई बहनों का है, और वहां पर मंगल की दृष्टि ना आप उनसे रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए विशेष तो उनके लिए एफर्ट्स करते हुए दिखाई देंगे। वो चीजें हो सकती है। वही मंगल की 8वीं दृष्टि भी 12वें घर पर गुरु की भी दृष्टि है। तो डिपेंड करता है, अगर थोड़ा डोनेशन वगैरह करते रहोगे, धार्मिक कर्म करते रहोगे, करते रहोगे तो ठीक। अदरवाइज ना यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड चीजों पर खर्चा होने की संभावना बढ़ सकती है, या कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी तरीके का कोई पेपर वर्क से रिलेटेड आपको हो सकता है, किसी तरीके का चालान हो जाए तो वो हो गया उसके कारण ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी संभावना हो सकती है। इस समय व्हीकल चलाते वक्त भी सावधान रहना है, और खासकर 18 सितंबर से 25 अगस्त से लेकर जैसे कि 18 सितंबर तक का समय, फोर्थ लॉर्ड आपका वर्गो साइन में केतु के साथ है, फिर उसके बाद मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा व्हीकल से रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। किसी तरीके का वहां पर चालान वगैरह आपका हो जाए तो वो सब होने की वहां पर पेनल्टी लग सकती है आपको, ठीक है, उस चीज से बचना है। अब वहीं इसके बाद अगर हम देखें तो बुध का प्रभाव, जैसे कि हमने बता ही दिया, बुध का प्रभाव 5th लॉर्ड 8th लॉर्ड आपका 7th में, उसका मरकरी उच्च का दशरथ अष्टम भाव के अंतर्गत आप देखेंगे कि 23 सितंबर के बाद से ना बहुत अच्छा लर्निंग टाइम है, कुछ अच्छा सीखने का, सीक्रेटिव चीजों में बहुत अच्छा, कुछ नया गेन करने के लिए, सीखने के लिए, नॉलेज करने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में इंश्योरेंस रिलेटेड चीजों से भी आपको गेन रहेगा, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। जो व्यक्ति इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कुंभ लगन के हैं, तो उनके लिए टाइम बहुत फेवरेबल देखने को मिलेगा 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का समय। और कुछ ऐसा कुछ सीखना है, बहुत सीक्रेटिव चीजों को सीखना है, बहुत अच्छा टाइम इस समय रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, शुक्र चतुर्थेश और भाग्येश बनकर अष्टम भाव में, फिर भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करेंगे। इससे पहले रिलेशनशिप का इशू भी जैसे हमने बताया, या व्हीकल से रिलेटेड इशू, मदर का हेल्थ का इशू आ सकता है, और वो टाइम रहेगा खासकर 18 सितंबर तक, जब शुक्र कमजोर रहेंगे, वहां पर आपको इशू रहेंगे। देखो पिता के लिए भी ना ये समय खासकर 16 सितंबर को जब सूर्य कन्या में केतु के साथ आएंगे, 16 से लेकर 18 का समय, क्योंकि 16 से 18 में सूर्य और शुक्र का संबंध आपके 8वें घर में रहेगा, तो वो पिता के स्वास्थ्य के लिए भी वो थोड़ा खराब हो सकता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 18 सितंबर का शुक्र तुला राशि में स्वराशि हो जाएंगे, तो वो फादर के लिए ठीक ठाक हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है। वहीं देखिए शुभ दिन 6 से 9, 11 से 14, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। वहीं है शुभ दिन 4 से 6, 14 से 16, 26 से 29 ये दिन अशुभ रहने वाले हैं। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 4 से 6, 26 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 1 से 4, 29 से 1 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 6 से 9, 14 से 16 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 14 से 16 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। अमावस्या 2 सितंबर की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 5 व्रत आप कर सकते हैं, 5 कर लीजिए आप सिर्फ। महिषासुर मर्दनी स्तोत्र करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, श्री डॉग की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है, और शुक्रवार को खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। स्वयं भी खाएं, अन्य जन, परिवार के जन, और या फिर किसी भी नीडी व्यक्ति, जो पुअर व्यक्ति है, नीडी है, उनको भी आप खिला सकते हैं। ठीक है मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।